नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। आज हम बात करते हैं पेट के कैंसर के बारे में। सुनकर ही डरावना लगता है कैंसर की बीमारी और उसका दर्द मरीज के साथ साथ उससे जुड़े परिवार के लोगों को भी तोड़कर रख देता है। कैंसर होने का पता अक्सर लोगों को काफ़ी देर के बाद पता चलता है। कैंसर होने के बाद मरीज की ज़िंदगी में कई बड़े बदलाव होने लगते हैं। उसे अपने बाकी की ज़िंदगी और बचे हुए दिनों पर भी शक होने लगता है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ पेट के कैंसर और उसके लक्षण, कारण, कौन सा चरण कैंसर का चल रहा है, उसका क्या उपचार, योग और आयुर्वेद से कैसे पेट के कैंसर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब हम जान लेते हैं पेट का कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर कैसे बनता है। कैंसर तब शुरू होता है जब कोशिकाओं के डीएनए में कोई त्रुटि म्यूटेशन आ जाती है। ये कोशिकाएं फिर नियंत्रित रूप से विभाजित होती है और बढ़ती रहती है। ये कोशिकाएं मिलकर कैंसर बनाती है। पेट की दीवार ऊतक की 5 परतों से बनी है। पेट का कैंसर, जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है, पेट के सबसे भीतरी परत में म्यूकस उत्पादक कोशिकाओं में शुरू होता है और यह फिर बढ़ता है। यह परत पेट की दीवार में फैलता है और फिर बढ़कर आसपास के ऊतकों में फैल जाता है और बाद में ये जिगर, यकृत, फेफड़े और पेरिटोनियम में फैल जाता है। अब मैं बताती हूँ इसके क्या लक्षण है। जब व्यक्ति को पेट के कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर हो जाए तो उसको क्या क्या परेशानियां होने लगती है। नंबर 1 उसको होता है उपज, पेट में जलन और पेट फूलना। नंबर 2 लगातार कमजोरी और थकान महसूस करना, भूख कम लगना, हीमोग्लोबिन में कमी, पेट में दर्द या बेचैनी, मल में लाल खून या काले रंग का मल आना, थोड़ी मात्रा में भोजन करने के बाद भी पेट भरा भरा महसूस करना। अगर किसी व्यक्ति को ये परेशानी हो रही है तो वो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाए। लेकिन आज मैं आपको कुछ योग अभ्यास और आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगी, जिसका आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपके पेट के कैंसर यानी कि गैस्ट्रिक कैंसर से काफी हद तक ठीक रह सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने छोटा सा भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वो कौन से योगा अभ्यास हैं जो आपके गैस्ट्रिक कैंसर में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। पहला आसन है इसके लिए मंडूका आसन। इस आसन को कैंसर के रोगियों के साथ साथ हर किसी को करना चाहिए। इस आसन को करने से पेट संबंधित हर समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। राइट पैर को मोड़ते हुए अपने नितंब के पास लगाएंगे। इसी तरह लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए नितंब के पास लगाएंगे और बैठ जाएंगे। अब आपको दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर करना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है। दोनों मुट्ठी को आपने अपने नाभि के दाएं बाएं यानी कि राइट लेफ्ट लगाना है। इन्हें करते हुए सांस को भरेंगे पहले और पेट को दबाएंगे। फिर एक्सहेल करते हुए आप आगे झुक जाएंगे। आपका चेस्ट थाईजू से लगा रहेगा, नजर सामने रहेगी। कुछ देर इसमें कम से कम आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक इस आसन में होल्ड करना है। सांसों की गति नॉर्मल रखेंगे। अपनी बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग भी रुक सकते हैं, जितनी देर आप रुक सकते हैं। स्टार्टिंग में कम, फिर अभ्यास होने पर 1-1 मिनट तक आप इस आसन में रुकेंगे। इस आसन को, मंडूका आसन को आपको 5 बार डेली, सुबह 5 बार शाम को इवनिंग में करना है। दूसरा आसन है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए सस्का आसना। सस्का आसना के लिए भी आपको वज्रासन की स्थिति में ही बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे, और माथा जमीन पे रहेगा। फिर ऊपर आ जाएंगे, राइट लेफ्ट हैंड नीचे।
शशका आसना को भी आपको 5 बार डेली करना है। इससे आपका पेट के कैंसर के साथ साथ जो कैंसर के रोगियों को ज़्यादा तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उसके लिए भी यह रामबाण आसन है। तीसरा आसन है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए, पेट के कैंसर के लिए वक्रासना। वक्रासना के लिए सबसे पहले आप डंडा आसन में बैठ जाएंगे, जैसे मैं बैठी हूँ। उसके बाद आपको राइट पैर को मोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने के पास टिका देना है। राइट हैंड को पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं, अपने नितंब के पास टिका देना है। और इसी तरह लेफ्ट हैंड से राइट पैर के इस तरफ दबाना है। आपके पूरा पेट में प्रभाव आएगा और सर आपका पीछे की तरफ, हैंड की तरफ, गर्दन आपकी चले जाएगी। इस पोजीशन में भी आपको लगभग 15 सेकंड तक होल्ड करना है। अपने बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग अपने पैर से पेट को इतना पुश करना जितना आप सहन कर सके। तो उसके बाद आप प्राइमरी स्टेज पर आ जाएंगे। इसी तरह आप दूसरे पैर से करेंगे। आप लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के पास टिकाया और लेफ्ट हैंड पीछे, राइट से आपको अपने लेफ्ट पैर को इस तरह पुश करना। गर्दन आपकी पीछे की तरफ जाएगी। पीछे के हैंड को देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वापस आ जाएंगे। इस आसना को भी आपको लगभग 5 बार करना। 5 बार आपने राइट से किया, 5 बार लेफ्ट तरफ से। इसको करने से आपको बहुत, इसमें गैस्ट्रिक कैंसर में आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना इसमें आराम और ये आपकी बीमारी ठीक हो रही है। अगला आसन है पवन मुक्ता आसन। पवन मुक्ता आसना के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे योगा मैट पे। अब आपको पहले राइट पैर को मोड़ते हुए अपने पेट से लगाएंगे और दोनों हाथों से अपने टखने को इस तरह, घुटने को पकड़ेंगे। पैर को पकड़ने के बाद आप इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, अपने पेट को दबाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए अपनी गर्दन उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं, अपने चिन को घुटने से लगाने की कोशिश, नीचे वाला पैर सीधा रखने की कोशिश। स्टार्टिंग में आपसे इतना ना हो सके, इतना हो सके, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप करें। अगर आप गर्दन नहीं उठा सकते तो आप अपने पेट को दबा के रखो, अपने बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग जितनी देर आप दबा के रख सकते हैं। अभ्यास होने पर आप पूरी गर्दन उठा के और अपने चिन को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको गर्दन से कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल वगैरह, वो अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। तो इसी तरह आप दूसरे पैर से करेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए अपने पेट से लगाएंगे और दोनों हाथों से पकड़ेंगे अपने टखने को। अब सांस भरेंगे, पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ेंगे और उठ जाएंगे। इसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। पवन मुक्ता आसना को भी आपको कम से कम 5 बार डेली मॉर्निंग और 5 बार आपको इवनिंग में करना होगा, तभी आपको गैस्ट्रिक कैंसर से, गैस के लिए रामबाण आसन है पवन मुक्ता आसना। अब मैं अगला आसन आपको करके दिखाती हूँ, नौका आसना। नौका आसना के लिए भी आप योगा मैट पे पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप दोनों पैरों को उठाएंगे तब तक जब तक आपको अंगूठा उनका दिखे, यानी कि 30 डिग्री पर उठाएंगे और 30 डिग्री पर ही आपका सर भी उठेगा, दोनों हाथ सीधे। आप इस आसन में जब तक आपको कंपन ना आए, जब तक आपकी बॉडी कांपने ना लगे, तब तक आप रुकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे प्राइमरी स्टेज पे आ जाएंगे। नौका आसना भी आपको 5 बार डेली करना है, मॉर्निंग और इवनिंग में। यह आसन भी आपके गैस्ट्रिक कैंसर के लिए, पेट के कैंसर के लिए रामबाण आसन है। अगला आसन आपको मैं बताती हूँ, इसके लिए सुप्तबद्ध कोणा आसना। सुप्तबद्ध कोणा आसना के लिए भी आपको सबसे पहले योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है।
पीठ के बल लेटने के बाद दोनों हाथों को समानांतर खोल लेंगे। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद आप दोनों पैरों को तलवे को मिलाएंगे। जितना आप इसको जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे अपने पैरों को, घुटनों को। इस आसना में भी आपको लगभग आधा मिनट तक रुकना है। आंखें बंद रहेंगी। आपका पूरा का पूरा ध्यान अपना पेट पे रहेगा। महसूस करेंगे अपनी बीमारी को ठीक होते हुए। उसके बाद आप शरीर को ढीला छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इन आसनों के बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। ये तो इसके लिए रामबाण है। अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कैंसर के कारण उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम प्राणायाम को ज़्यादा महत्व दें। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम आप ज़्यादा करेंगे, आपके इंटरनल तरीके से वो चीज़ें ठीक होंगी, इंटरनल ऑर्गन उससे ठीक होंगे, तो आप धीरे धीरे फिर आसनों को करना स्टार्ट कीजिए। जिनको कम है स्टार्टिंग में, उनको पता चल गया, तो वो आसन सहित और ये सारे प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम आपको कम से कम 1-1 घंटा डेली करना है। और वही किसी को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कारण शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, तो उनको शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना है। अब करना कैसे है, अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं आपको थोड़ा बता भी दूंगी। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। आप उसमें से देख के अच्छी तरह आप इन प्राणायाम को आपको करना ही है। तो सबसे पहले मैं आपको कपालभाति प्राणायाम बताती हूँ। आप किसी भी आसन में बैठ जाए। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो आप वॉल के सहारे भी बैठ सकते, दीवार के सहारे। आप अपना बैठने की स्थिति आप सबसे पहले अच्छी रखिए और कमर गर्दन सीधा ही रखिए, स्पाइन एकदम सीधा रखिए। तो इसको आप जितनी अच्छी तरह करेंगे उतना ही आपको इसका फायदा मिलेगा। आप बैठ गए किसी भी आसन में, हाथों को आप ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। आंखें बंद रहेंगी। आपकी आंखें जब बंद रहेंगी, आपका ध्यान पूरा का पूरा पेट पर रहेगा, एब्डोमिनल पे रहेगा। और आपको केवल सांसों को बाहर छोड़ना है, सांस लेना नहीं है। सांस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाएगा। केवल फोकस रहेगा आपका सांसों को बाहर छोड़ने में, दोनों नासिकाओं से। आप देख लेंगे एक बार। जब आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है, तो आपके नाक से हवा आनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं। केवल सांसों को बाहर छोड़ना। 1 सेकंड में आपका 1 स्ट्रोक लगना चाहिए, यानी कि आपका 5 मिनट में 300 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होने चाहिए। तो ऐसे करके आपको 1 घंटा पहले स्टार्टिंग में, अगर 1 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 15 मिनट तो करना है। 5 मिनट तक तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि 5 मिनट का इसका एक कोर्स होता है। अगर उससे पहले आपने इसको छोड़ दिया 5 मिनट, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप टाइमर लगा लीजिए या आप काउंट कर लीजिए। 300 स्ट्रोक आपके लग गए, आपके 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट होने के बाद अगर आपको लगे कि आप थक गए हैं, थोड़ा सा आप लंबी ब्रीदिंग ले लीजिए या कुछ हाथ पैरों की एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद फिर 5 मिनट आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आप हम लोग 1-1 घंटा भी बैठ के कपालभाति प्राणायाम कर लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब हमारा बीत चुका है। इसके बाद अगला प्राणायाम करना है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी आप किसी भी आसन में बैठ जाइए और तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ के मूल पे लगाना है, शून्य मुद्रा बनानी है। शेष 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी। अंगूठे से आपने राइट नोज को बंद करना, लेफ्ट से सांस को भरना है पहले, फिर मध्यमा और इन दोनों अंगुली से आपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करा, राइट से सांसों को बाहर छोड़ दिया, फिर राइट से ही किया, लेफ्ट से बाहर करा। अब इसी प्रक्रिया को आप 5 मिनट तक करते रहना है।
जहाँ से आपने सांसों को लिया वहीं से ही आप, जब आप छोड़ोगे वहीं से ही छोड़ के आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसको भी आपने पहले 5 मिनट करना, फिर अभ्यास होते हुए 10-15 1-1 घंटा डेली अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसके बाद जिनको कीमोथेरेपी वगैरह हुई है पहले, उनकी बॉडी में हीट होती है, गर्मी होती है, उसके लिए आपको 2 प्राणायाम, शीतली और शीतकाली, वो होता है हमारे बॉडी में ठंडक पहुंचाती है। तो उसके लिए आपको शीतली प्राणायाम करना है। शीतली के लिए आपको अपने जीभ को, अपने टंग को मोड़ना है। इस तरह मोड़ने के बाद जीभ से सांसें लेनी है अंदर। देख लीजिए आप। फिर मुंह को बंद करा, कुछ देर आपने सांसों को अंदर रखा, फिर उसके बाद सांसों को अंदर ही आपने निगल दिया। आप पूरा इसको अच्छी तरह एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस प्राणायाम को भी आपको, शीतली प्राणायाम को 5 से कम 10-11 बार करना है। तो अगला प्राणायाम है शीतकाली। शीतकाली के लिए आपको टंग को, अपने दांतों को मिला लेना है। मिलाने के बाद अंदर की तरफ आपको सांसों को खींचना है। माउथ आपका खुला रहेगा। सांसों को अंदर निगल देना है। इस प्राणायाम को भी आपको 5 से 11 बार करना है। आप करके देखिए, इससे आपकी बॉडी में ठंडक पहुंचेगी। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमको पानी नहीं मिलता ऐसी जगहों में, वहां पर भी आप शीतली और शीतकाली प्राणायाम करेंगे तो आपको, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। आपकी बॉडी को पानी, जो हमारा शरीर पानी मांग रहा है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब मैं बताती हूँ आपको कैंसर के रोगियों के लिए घरेलू उपाय आयुर्वेद में आपको क्या करना है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपको हल्दी एक नई रिसर्च के अनुसार पेट के कैंसर के लिए हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। अगर पेट के कैंसर से बचना है तो हल्दी को अपने डाइट में शामिल करें। दूसरा है, खाली पेट आपको लौकी का जूस लेना है। सुबह खाली पेट लौकी का जूस लेना है। तीसरा है, आपको खाली पेट और रात को खाना खाने से पहले 50 ml व्हीट ग्रास का जूस ले। व्हीट ग्रास आपको गमलों में बो देना है और उसका जूस निकाल के खाली पेट सुबह शाम लेना है। और गोमूत्र लेना, गोधन अर्क आपको पतंजलि स्टोर में मिल जाएगा, तो उसका आपको 10 ml सुबह खाली पेट लेना है। और तुलसी आपको, गमले में आप तुलसी लगा लीजिए। तुलसी के पत्ते और गिलोई का कुछ आपको काढ़ा बना के डेली खाली पेट लेना। अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ दिनों में ही फर्क नज़र आने लग जाएगा। आपको कुछ महीनों में ही गैस्ट्रिक कैंसर से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कैंसर के मरीजों को सबसे ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है। योग बीमारियों के उपचार का पुराना भारतीय तकनीक है। योग आपको भीतर के स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अब मैं इसमें आपको सावधानी बताती हूँ। जिन लोगों को गैस्ट्रिक कैंसर है उनके लिए सावधानी है, अपना वजन पर नियंत्रित रखें, नियमित शारीरिक गतिविधियां और जो मैंने बताया ये व्यायाम करें। धूम्रपान, जो लोग धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करते हैं वो इससे बचे और शराब का सेवन ना करें। एक स्वस्थ आहार खाएं, रेशेदार फल, सब्जियां और साबुत अनाज लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी गैस्ट्रिक कैंसर को ठीक करने वाली वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरे बताए गए योग, आसन और आयुर्वेद को अपनाएंगे, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।